चुनाव के अंदर हमारे देश का प्रधानमंत्री 11 साल से गद्दी पर यहाँ बैठा हुआ है। उसने कोई भी योजना दिल्ली के अंदर लागू नहीं की। अब चुनाव सर के ऊपर है तो 12,000 करोड़ रुपए की अभी रोहिणी के अंदर वो योजना चालू कर रहा है। कॉलेज अभी देखा होगा कि वोट काटे जा रहे थे बहुत सारे विधानसभा में। इस पर आप लोगों के ऊपर क्या कुछ लगता है कि नहीं, बीजेपी क्या कर रही है? कुछ आप लोगों को समझ में आता है कि ये कहाँ राजनीति जा रही है? कांटे की टक्कर है, क्योंकि 2013 के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है जहाँ पर तीनों राजनीतिक दलों ने अपने अच्छे कैंडिडेट उतारे हों। चाहे नमस्कार, मैं बुराड़ी विधानसभा में हूँ। मैं थोड़ा पहले आपको गणित बता दूँ, यहाँ पे बीजेपी का गणित क्या है। जो पहली इन्होंने लिस्ट जारी की है, तो वहाँ पर 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरे राजनीतिक दलों से लिए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। लेकिन जब जनता के पास जाते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि ये पहले आम आदमी पार्टी में था या बीजेपी में था। तो जब मैं विधानसभाएं घूमता हूँ तो बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं कि वो कहते कि हम बीजेपी में जाना चाहते हैं, हमारा वोट बीजेपी में है। लेकिन कुछ वोटर हैं वो आम आदमी पार्टी में जाना चाहते हैं। होता क्या है इस विधानसभा में ना कांटे की टक्कर है, क्योंकि 2013 के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है जहाँ पर तीनों राजनीतिक दलों ने अपने अच्छे कैंडिडेट उतारे हों। चाहे हम कालका सीट की बात कर लें, चाहे हम जंगपुरा सीट की बात करें, किसी भी सीट की हम बात करें, तो वहाँ पर तीनों पॉलिटिकल पार्टियां अपने दमखम से चुनाव लड़ रही हैं। क्या माहौल है यहाँ संजीव झा का, क्या माहौल है? देखो जी, संजीव झा यहाँ से 10 साल पहले बराबर यहाँ रहा है, लेकिन इन तीनों ब्लॉकों के अंदर संजीव झा ने कुछ नहीं किया। वो आता है सिर्फ अपने जो उनके निगम पार्षद थे उनके पास आता है और आके चला जाता, लेकिन इस क्षेत्र में बिल्कुल भी उसने कोई काम नहीं किया। इसलिए यहाँ की जनता उससे रुष्ट है। नहीं, यहाँ पे जिस प्रकार से वोटर त्यागी जी हैं मंगेश को, नहीं लगता है कि जो कुछ वोटर हैं यहाँ के, पहले जेडीयू की रही, यहाँ से कीर्ति आज़ाद भी जीते, यहाँ से शीला दीक्षित भी जीती, तो आपको नहीं लगता कि जो पुराना वोटर है वो कांग्रेस की तरफ जाने के उसके चांस हैं? देखिए जी, जो पुराने वोटर है वो तो किसी भी कीमत पे नहीं टूटते। जिस तरीके से बीजेपी का वर्कर जो है वो बीजेपी नहीं छोड़ता है, वो बीजेपी को ही वोट डालता है। लेकिन इस बार यहाँ दुर्भाग्य ये है कि इस सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। आरजेडी का जो मतलब इनका है, नीतीश कुमार का कैंडिडेट है यहाँ पर। इसलिए यहाँ का बीजेपी का जो वर्कर है वो अभी भ्रम में है कि हम उसे वोट डालें या ना डालें। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जो योजनाएं अभी लागू की हैं या कर रहे हैं, क्या सोच है उनकी? ये 11 साल से दिल्ली में हैं, पहले भी ये लागू कर सकते थे, तो अभी क्यों? जैसे 2100 की योजना है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, संजीव वगैरह, तो क्या इस पे क्या सोच है? क्योंकि आपने आज से 15 साल पहले की राजनीति देखी है, तो क्या सोच है इस पर आपकी? देखिए जी, अब दरअसल बात यह चुनाव चल रहा है। चुनाव के अंदर हमारे देश का प्रधानमंत्री 11 साल से गद्दी पर यहाँ बैठा हुआ है। उसने कोई भी योजना दिल्ली के अंदर लागू नहीं की। अब चुनाव सर के ऊपर है तो 12,000 करोड़ रुपए की अभी रोहिणी के अंदर वो योजना चालू कर रहा है। कॉलेज की योजना कर रहा वीर सावरकर का, जो कि देश का गद्दार व्यक्ति था। हाँ, मुझे ये बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे 11 साल से थे और अभी तक कोई भी योजना लागू नहीं की। अभी 15 दिन में, 10 दिन में 2 बार आ चुके हैं। इस पर क्या सोच है आपकी? नरेंद्र मोदी किस प्रकार के नेता हैं? देखो जी, जो सच्चा आदमी होता है ना, तो उसकी आलोचना तो होती है। सच ईमानदारी जो होती है उस पर आलोचना तो हर हालत में होगी, और इसका तो भाव जो भी करेगा वो भगवान करेगा, और वो अपने आप पता चलेगा इलेक्शन के बाद। मैं तुझे एक सवाल पूछना ना चाहता ना, हूँ। जनता का विकास देखें कि मतलब देश का विकास देखें, वो यहाँ पे तू जवाब दे। चलो मैं बोला मतलब मैं आगे को जब दूंगा, तेरे जवाब पर जवाब देता रहूंगा। अच्छा, चलिए मैं आपका जवाब बाद में दूंगा। अभी प्रवेश वर्मा 1100 रुपये बांट रहे थे, क्या सोच है इस पर आपकी? प्रवेश वर्मा जीतेंगे। नहीं,
आप लोग मुझे ये बताएं, प्रवेश वर्मा भी 1100 रुपए बांट रहे थे, इस पर क्या सोच है आप लोगों की? क्योंकि ये तो मीडिया में बहुत हल्ला चल गया, इस पर क्या सोच है आप लोगों खुल्लम की? खुल्ला बीजेपी का भ्रष्टाचार है, लालच में मतलब बांट रहा है। उससे पहले क्यों नहीं बांटे उन्हें 1100 रुपए? जो लिफाफे उसने बांटे हैं उससे पहले भी तो बांट सकता था। और मान लिया अगर दान ही कर रहा है तो दिल्ली बहुत बड़ी है, पूरी दिल्ली में बांटे, पूरी विधानसभाओं में बांटे, वही क्यों बांट रहा है वो? अच्छा, लास्ट सवाल आपसे है मेरा कि अभी देखा होगा कि वोट काटे जा रहे थे बहुत सारे विधानसभा में, इस पर आप लोगों के ऊपर क्या कुछ लगता है कि नहीं बीजेपी क्या कर रही है? कुछ आप लोगों को समझ में आता है कि ये कहाँ राजनीति जा रही है? देखो, पहली बात तो हम राजनीतिक में तो हम लोग है नहीं। हम तो सिर्फ यहाँ के छोटे मोटे अपने अपनी जो सुविधा है हम उसके विषय में ही बोल सकते हैं। अब एमसीडी के अंदर हमने ये देखा है, एमसीडी की ही बात करता हूँ मैं, केजरीवाल जी की, उसमें भी है और दिल्ली सरकार में भी है। अब यहाँ पर जितने भी परमानेंट हो रहे हैं, ये सीनियरिटी नहीं देखी जा रही, ये देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति आम आदमी पार्टी का वर्कर है और जो उनसे टच है वो लोग परमानेंट हो रहे हैं। जो सीनियरिटी है जिन्होंने 24-25 साल दे दिया एमसीडी को, वो अभी तक परमानेंट नहीं हुए। वोट बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, जो वोट कट रहे हैं इस पर आप लोगों की सोच कहाँ तक जा रही है? क्या लगता है आपको? हम इस लेवल के आदमी नहीं है कि हम सोचें कि कौन काट रहा है कौन कटवा रहा है। हम तो ये जानते हैं कि हमारा वोट जब कट जाएगा, हम हमेशा देते हुए आए हैं, जब कट जाएगा जब हम इसका विरोध करेंगे कि हमारा तो अभी तक तो वोट कटा नहीं है। पता क्या है कि जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लोगों के पास, तो लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो संजीव जहाँ हैं 1 लाख वोटों से कोई ऐसे नहीं जीत जाता है, कुछ ना कुछ तो कारण होता है। चाहे 2013 में हो या 15 में हो या 2000 में, लास्ट में उन्होंने 60-65 हज़ार से जीते थे। अब जो और दूसरे राजनीतिक दल हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन की बात करें या फिर कांग्रेस की मंगेश त्यागी की बात करें, कितने वोट काटेंगे यहाँ से? तो ये मिडिल क्लास लोग हैं, यहाँ पर हो सकता है कि बीजेपी कुछ फाइट करती दिखे, लेकिन यहाँ पर संजीव झा अभी जो लोगों का नज़रिया है देखने का, वहाँ आगे चल रही है। अगर आपका कोई सवाल है हम तक कीजिएगा, विधानसभा नाम लिख करके भेजिएगा ताकि मैं उस विधानसभा में जा करके वो सवाल पूछ सकूँ। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।